स्लीप का जो टाइम होता है, अब इसके बारे में कई सारे मिथ्स हैं, हर जगह पे अलग आर्टिकल्स में अलग सवाल में अलग आंसर्स मिलते हैं। कई लोग कहते हैं कि 8 घंटे से कम अगर सोओगे तो ब्रेन सेल्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं, या शायद 7 या 6 घंटे से कम सोओगे तो ऐसा होता है। 3 साइकिल होती है एक्चुअल में कोई ऐसा ड्यूरेशन है कि इतने घंटे सोना 3 साइकिल होती है। एक NREM होती है, एक REM होती है और एक NREM। तो ये जो तीनों साइकिल होती है ये 2-2 घंटे की होती है। तो यदि REM साइकिल तभी आती है, इसको रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। ये वो साइकिल होती है जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारे इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती है। और ये तब आती है जब हम 2 घंटे NREM में जाते हैं, और REM में जो हमने काम किया उसको रेस्ट देता है फिर से NREM। तो इसीलिए 6 घंटे की मिनिमम नींद जरूरी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इवन इसके ऊपर 2016 का नोबेल प्राइज मिला हुआ है पीरियड जीन के लिए। इसमें बताया गया है कि जो पार्ट हमारे ब्रेन का हमारे सोने उठने डे नाइट रिदम को कंट्रोल करता है, वही पार्ट हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, वही पार्ट हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। आप करके देखिए, आप अपने इसको रूटीन को फ्लक्चुएट करिए, 1 हफ्ते आप करिए ना, आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी और आपको इरिटेशन भी ज्यादा आएगा। उसी की जगह आप बिल्कुल फिक्स करिए। आपने देखा होगा जैसे NDA, जैसे आर्मी में क्यों किया जाता है बिल्कुल 4 बजे मतलब 4 बजे, 10 बजे सो जाना है मतलब 10 बजे। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब वो फिक्स रूटीन कर देते हैं तो उससे उनका ब्रेन स्टेबल हो जाता है, और जब ब्रेन स्टेबल हो जाता है तब वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। तो इसीलिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि यदि आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपने रूटीन पे वर्क करो। आपको सोने का टाइम फिक्स रखना है, उसके बाद उठने का टाइम फिक्स रखना है और खाने का टाइम फिक्स रखना है। बाकी आप जो करना चाहो दिन भर में उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रेन पे। पहली चीज ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। स्लीप आपकी प्रॉपर होना चाहिए, 6 घंटे की मिनिमम, और लगातार। ऐसा नहीं कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 घंटे रात में सो लिया, 2 घंटे दोपहर में सो लिया। नहीं, आपसे क्या बोला, REM स्लीप तब भी आएगी जब 2 घंटे की सुबह NREM स्लीप हो गई, और उसके बाद NREM स्लीप तभी आएगी और वो उसको क्या करेगी, REM मूवमेंट को रिलैक्स करेगी। तो आपका जो REM है वो आपका अमृत है। उसको पाने के लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसको पचाने के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा 2 घंटे का। तो 6 घंटे यदि आप सोओगे लगातार, तब जाके वो सारी चीजें वर्क करेंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि यही जैसे जब कॉलेज टाइम पे मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा था, गेट एक एग्जाम होती है, तो उस समय पे मैं लगभग 3.5-4 घंटे ही सोता था रात को। मतलब मेरा स्लीपिंग टाइम 2 बजे होता था और करीबन 5:30 बजे मैं जाग जाता था। ये टाइम टेबल मेरा चला था लगभग 1-1.5 महीने, और उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा था कि कहीं ना कहीं उतना रिटेंशन पावर मेरा नहीं बच रहा है। और तभी मैंने डिस्कस किया तो मुझको ये कहा कि एटलीस्ट आप 6-7 घंटे जो है, 6 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 7 घंटे परफेक्ट टाइम है। उससे ज्यादा सोओगे तो लेथार्जी आएगी। और नींद और की ये एक बड़ी खासियत है, जितना खाओगे उतनी भूख लगेगी। एग्जैक्ट